क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ने से पहले एक गलती हो गई मुझसे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हुई। क्वेश्चन नंबर 1 में जो गलती हुई वो गलती क्या है कि जो 7 पार्ट है, 7 पार्ट में जो हमने फॉर्मूला खोला था x प्लस 2 का क्यूब, वो आगे जाके मैंने नेक्स्ट स्टेप में उस क्यूब को स्क्वायर लिख दिया, जिसकी वजह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने यस बोल दिया। तो उस गलती को आप जहां पे स्क्वायर है वो क्यूब लेके सॉल्व करिएगा, वो ठीक हो जाएगी। यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी जो हमने यस लिखा है उसे जब आप स्क्वायर को क्यूब बना दोगे, यानी सही से सॉल्व करोगे, ध्यानपूर्वक सॉल्व करोगे, तो वो आपका नो आएगा, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट 2 जो कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, तभी समझ में आएगा, और बुक भी रख लीजिए सामने ताकि वो पढ़ के आपको भी क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है। इन वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको किसमें बनाना है? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इन 520 मीटर स्क्वायर, यानी आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो लेंथ है इसकी मीटर्स में है, इन 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो इसकी लंबाई है, इस प्लॉट की जो लंबाई है ब्रेथ से 2 गुनी है। ब्रेथ से कितनी गुनी है? और 2 गुनी है, और 1 ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमें लेंथ और ब्रेथ भी निकालना है, लेकिन अभी ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। कब सॉल्व करेंगे? आगे आने वाले क्वेश्चंस में, जहां पे वो हमें खुद बोल देगा कि इन्हें सॉल्व करिए। लेकिन अभी हमें इन्हें क्या करना है? इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या बोला है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका पूरा एरिया आपको दे रखा है कितना? 528 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ वो ब्रेथ से, ये ब्रेथ 2 गुनी है, ट्वाइस है, और 1 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो इसे सोल्व करने के लिए ये तो समझ लिया हमने कि ब्रेथ और लेंथ में क्या रिलेशन है। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में दे रहा हूं यहां पे, क्या बोला है? लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट x मीटर। हमने ब्रेथ मान ली इसकी क्या है? x मीटर है। उसके बाद लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ प्लॉट, क्या बोली थी मैंने? कितनी ज्यादा है? ब्रेथ की ट्वाइस है और 1 ज्यादा है। तो ये आ गई हमारे पास ब्रेथ। अब एरिया कैसे दे रखा है उसने? एरिया हमें दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया हमने दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताइए मुझे? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, L इंटू में B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। बिल्कुल सही बोला आपने, यानी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया आ जाता है, कितना आ जाता है? 528। तो लेंथ कितनी है हमारे पास? 2x प्लस 1। ब्रेथ कितनी है हमारे पास? x है 528। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर। x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? x इक्वल टू 528। ये हो गया। अब फिर उसके बाद जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करा था, क्या बताया था मैंने? जितनी भी राइट वाली चीज है कहां ले आओ? लेफ्ट में ले आओ। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आ गई हमारी क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन को बड़ा आसान था, बहुत ही सिंपल था, बड़े आसान तरीके से हमने सोल्व करा। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स
306, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। वी नीड टू फाइंड देम, लेकिन अभी हम फाइंड नहीं करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में बोला है सिर्फ वही करना है। क्या फाइंड करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या है? जैसे एक के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, यानी लगातार जो क्रम वाइज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते क्रम में बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाते हैं हमारे। तो लेट फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया? x मान लिया। सेकेंड नंबर b क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, कि सवाल में क्या बोला है? प्रश्न के अनुसार कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? प्रोडक्ट 306 दे रखा है। क्या दे रखा है? 306। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, x को मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 1 से, आपको क्या मिलेगा? 306 मिलेगा। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर मिलेगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? x मिलेगा 306। ये प्लस का 306 से उधर जाके हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कितना आसान था। इसी तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4-5 प्रॉब्लम दे रखे हैं हमें। इन चारों पांचों प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अभी हमने 2 करे हैं, 2 के बाद थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना, साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना, और यहाँ पे 1-2 जो क्वेश्चन है वो आगे को एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी मिलेगा। तो चलो पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करने के बाद आइए पार्ट नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन को हमें पढ़ के उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है? पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माता जी है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होता है वो 360 होता है। We would like to find Rohan's present age। हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमें क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या है यहाँ पे? रोहन की जो प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन देंगे। लेट रोहन्स present age be x years। हमने मान ली रोहन की एज क्या है? x वर्ष है, कुछ भी है x वर्ष है। उसके बाद रोहन्स मदर present एज बी। अब से वो कितने साल बड़ी है? रोहन से 26 साल बड़ी है। अगर रोहन x है तो उसकी माता जी क्या होंगी? x प्लस 26 ईयर। क्या? x प्लस 26 ईयर्स। आई बात समझ में? अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला है अब से 3 साल बाद उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 360 होगा। तो आफ्टर 3 इयर्स, तो जब भी बच्चों कभी भी नाउ बोला जाए ना तो बाद की बात करता है वो, बाद की, यानी 3 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद। तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज क्या हो जाएगी? रोहन की एज हो जाएगी रोहन्स एज x प्लस 3। रोहन की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी। रोहन की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3। उसके बाद रोहन्स मदर एज
रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, अभी कितनी है, x प्लस 26 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 प्लस कर दो भाई। आप अगर अभी 15 साल के हो तो 5 साल बाद कितने होंगे, 20 साल के ना, प्लस करा ना। उसी तरह से इनकी माता जी की एज में भी हमने 3 इयर्स क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये हमें मिल जाएगा x प्लस 29। कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें x प्लस 29 ईयर्स, x प्लस 29 ईयर्स। अब उसने बोला है कि इन दोनों का एजेस जो है वो कितना है हमारे पास, वो है प्रोडक्ट है 3060। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं रफ कर रहा हूं थोड़ी जगह की कमी के लिए। अभी तक हमने क्या करा, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। हमने लेट कर दिया रोहन्स प्रेजेंट एज भी x ईयर, रोहन की प्रेजेंट एज x मान ली हमने। उसके बाद रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने, x प्लस 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद रोहन कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद रोहन्स मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, तो ये इक्वल में कितना आ जाएगा, x प्लस 29 आ जाएगा। इसके बाद थोड़ी जगह की कमी की वजह से हम इसे रफ कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, तो 3 साल बाद ये कंडीशन हो गई थी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू कितना आता है, 360 आता है। यही तो बोला था, 3 साल बाद इनके मदर का और सन के प्रोडक्ट का एज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने। आप इसको फॉर्मूले वाइज कर लो या फिर आप सिंपल कर दो। सिंपल कर देते हैं, x की x से मल्टीप्लाई करोगे, x को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29x, x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 29 को मल्टीप्लाई करा हमने 3 से, 9 3 जा 27, 2 कैरी गया, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, तो कितना आता है प्लस 87 इक्वल टू 360। अब उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस 29 प्लस x और 3x कितना हो जाएगा, 29 और 3x बताओ मुझे कितना होता है, 32, बिल्कुल करेक्ट, 32x। उसके बाद 387, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसमें से इसे माइनस करो क्योंकि ये प्लस माइनस का, ये प्लस का है, तो 10 में से 7 गए 3, इधर रह गए 5, 5 में से आपको घटाने 8, तो 5 15, 15 में से 8 गए तो बचे 7, और यहाँ रह गया 2 माइनस का, तो 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 32 प्लस माइनस का 273। ओके, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, उसे कितना जाना है, 480 किलोमीटर जाना है। इट द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर देते हैं, वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, उसे 3 घंटे और ज्यादा लग रहे हैं। टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को यानी 480 किलोमीटर जाने के लिए उसे 3 घंटे और ज्यादा लग रहे हैं। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या मान ली, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड मान ली, x किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद चेंज इन स्पीड, स्पीड में कितना ऑफ ट्रेन, यानी स्पीड कितनी कम हो जाती है ट्रेन की, 8 में से x में से 8 किलोमीटर पर आवर माइनस कर दो, ये हमने कम कर दिया। यहाँ पे इसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आते हैं सवाल में चेंजेस कैसे आएंगे, तो एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे टाइम बोला है कि 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो इसके लिए हमें टाइम का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले से टाइम का फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। यहाँ से हम टाइम 1 निकालेंगे, टाइम 1। तो टाइम 1 कैसे निकल जाएगा, 480 किलोमीटर उसे जाना था। पहले कितने की स्पीड से जा रहा था, x। उसके बाद एंड टाइम 2 निकालेंगे, 480 किलोमीटर जा रहा था और x माइनस 8 इतना हो गया। अब भाई इन दोनों की तुलना कर दो। कैसे तुलना करोगे, कंपैरिजन कर लो। ये 480 अपॉन में x माइनस 8, ये सवाल है। इन दोनों को इक्वल करना है। यहाँ पे पहले जल्दी जा रहा था, यहाँ पे अब जा रहा है, तो उसे 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं 3 घंटे, यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। यानी एक हाथ पे 3 किलो ज्यादा है, एक हाथ पे 3 किलो कम है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ से 3 किलो हटा सकते हैं, या फिर यहाँ पे 3 किलो रख देंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ 3 किलो ज्यादा लग रहा है, तो बराबर करने के लिए 3 ज्यादा कर दिया हमने, बराबर हो गया। अब ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 480 x माइनस 8, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 480 अपॉन में x इक्वल टू ये रह गया क्या, 3 रह गया हमारे पास। यहाँ पे बच्चों आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम ले लेंगे हम। x माइनस 8 और x, इन दोनों के एलसीएम ये हो गए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 480x माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 480x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। 480 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से। तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, तो 6 कैरी चला जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, 32 में 6 ऐड करोगे तो 38 हो जाएगा। तो कितना हो गया, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3840 इक्वल टू 3। इसे आगे सॉल्व करेंगे हम। आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है हमें, जगह लेने के लिए हम ऊपर से थोड़ा रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब 480 से 480x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3840 इक्वल टू 3। नीचे क्या रह गया था हमारे पास, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये डिवाइड में दे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24x, ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये भी। तो इसे डिवाइड कर दो 3 से 3 से 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो x स्क्वायर 3 1 जा 3 8 जा 24 x 3 1 जा कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 2 कैरी गया, 3 8 जा 24, 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था और ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं अगर प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी तरह से। तो इसी तरह से क्वेश्चन हमें मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 में भी मिलेंगे, 4.3 में भी मिलेंगे, और एग्जाम में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ, जो भी 10वीं क्लास में जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, प्लीज शेयर करिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। हमारा चैनल यानी आप लोगों का चैनल, आप ही लोग तो देख रहे हो ये वीडियो, आपके लिए तो है ये वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।